एक और ज़बरदस्त ब्रह्मचर्य की कहानी। आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। नमस्ते भाई, मुझे अब भी याद है वो दिन जब मेरे घर में नया नया केबल लगा था। एक दिन चैनल ऐसे ही बदल रहा था, टीवी देख रहा था, अचानक से एक ऐसा चैनल मेरे आंखों के सामने आया जिसको देखने के बाद से मेरा पतन शुरू हो गया। एक ऐसा कार्यक्रम मैंने देखा जिसमें लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर मॉडलिंग कर रहे होते हैं। उसको देखने के बाद से मुझे आदत पड़ गई, हर रात मैं जागकर वही देखता रहता था। और जैसे ही सुबह सुबह न्यूज़पेपर आया करता था घर में, मैं खोजता था वो वाला पन्ना जिसमें लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के पोजिंग कर रहे होते हैं। हालत इतनी ज़्यादा बदतर हो गई थी भाई कि मैं दोस्तों से उधार लेकर ना उनके घर से कैसेट मंगवाता था कि किसी तरह से मैं अपने घर में चुपचाप बैठकर अश्लील चीज़ें देख सकूं। मैंने कितना ज़्यादा वीरनाश किया होगा कंप्यूटर के सामने बैठ के, मुझे अंदाज़ा भी नहीं है भाई, अगर सही मायने में बताऊं तो। क्लासरूम में जब भी बैठा रहता था तो लोगों के लिए मन में गंदे विचार आने लगे थे, शरीर से मेरा पसीना निकलने लगता था और जैसे ही ठंडी का मौसम आता था मेरे हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ जाया करते थे। मैं सोचता था कि कब घर पहुंचूं और जल्दी से वीरनाश कर लूं। हमारे घर के पास एक जंगल हुआ करता था। अब देखो, घर में मुझे जगह नहीं मिलती थी तो मैं जाता था जंगल में, वीरनाश कर लेता था। और अभी तक मैं उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट भुगत रहा हूँ भाई। मैं डिसीजन नहीं ले पाता लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आता कि फ्यूचर क्या है मेरा। अब तो मूत्र इंद्रियों को बिना हाथ लगाए ही वीर्य बाहर आ जाता है। विल पावर और मोटिवेशन की कमी, और साथ ही में लोगों से बात करने का भी मन नहीं करता। अभी भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी हाइट और बढ़ सकती थी, मेरे शरीर का और अच्छे से विकास हो पाता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मेरी हालत डोरेमोन वाले नोबिता जैसी हो गई थी, एकदम एग्जैक्टली वही कंडीशन था मेरा। घर में आकर सो जाया करता था। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो सीडीज़ मैंने खरीदी थी अपने दोस्तों से, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके जगह पर अगर मैं कोई किताब खरीद लेता तो मुझे ज़्यादा काम आता। मैं अभी अपनी एक जर्नी पर हूँ जहाँ पर मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। सब कुछ खोने से पहले एक बार कोशिश करके देख ही लेता हूँ। मेरे सारे ब्रह्मचारी भाइयों को एक ही बात बोलूँगा कि अब जो टाइम है आपके पास उसको सही तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि जो समय गया, वो वापस नहीं आने वाला। खुद पर ध्यान दो, दुनिया तुम पर ध्यान देगी।